देखिए, एक्सरसाइज 9A। अब 9A के जो सिंपल से क्वेश्चन हैं वो देखिए जरा। क्वेश्चन 15th, क्वेश्चन 13th सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे किए जाते हैं। सो क्वेश्चन 13 ये बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर बी एल इज इक्वल टू सी एम। बी एल जो है वो सी एम के इक्वल। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आप मार्क कर लीजिए जब भी क्वेश्चन करते हैं। तो बी एल जो है वो सी एम के इक्वल है। नहीं समझ में आया? समझ आया? प्रूव दैट ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब फिर से वही बात जो मैं आपको एक दो दिन से समझा रहा हूँ कि आपको कोई समझाएगा नहीं कि मीडियन क्या होता है। वो मीडियन का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना? तो अब वो कह रहा है कि प्रूव दैट ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी अगर मीडियन होगा तो बी डी जो है वो डी सी के इक्वल होना चाहिए। बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? सुखमनी जी, डाउट है आपको? तो समझा। श्रेया जी, आपको डाउट है? नो सर। तो ऐसे ही जब वो आपको बोलेगा कि अ, मतलब मीडियन का मतलब पता होना चाहिए, मीडियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और ये समझ आना चाहिए कि अगर वो मीडियन है तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रूव करो कि बी डी डी सी की इक्वल है। नहीं समझ आया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जिस भी साइड की बात हो रही है उस ट्रायंगल को फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो मतलब एक ट्रायंगल ये लिया जाएगा और एक ट्रायंगल ये लिया जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? क्यों? क्योंकि बी डी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी में है और डी सी जो है वो ट्रायंगल डी एम सी में है। सुखमनी जी को डाउट है? नो सर। मेरी बात फिर से समझिए। ए डी इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको ये समझ आ गया कि मुझे प्रूव करना है कि जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है। पहली बात, बी डी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है और डी सी जो है वो ट्रायंगल डी एम सी का पार्ट है। तो अब आपको दो ट्रायंगल्स पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो मैं ऐसा लिखूंगी कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी एम सी। अब मैं ट्राई करूंगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि सीपीसीटी के हिसाब से मैं बी डी जो है वो डी सी के इक्वल प्रूव कर पाऊंगी। नहीं समझ में आया? अप्रोच समझिए कि कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो रोकिए। नो सर। अच्छा, एक चीज़, एक थोड़ी सी मैं गलती कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती अभी सुधार देता हूँ। देखिए, जो गलती मैं कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, गलती मैं ये कर रहा हूँ कि मैं पूरा ट्रायंगल ए बी डी ले रहा हूँ, जबकि मेरे पास जो साइड इक्वल है वो तो बी एल है और एम सी है। तो मुझे पूरा ट्रायंगल ही लेना चाहिए, मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए, बी एल डी लेना चाहिए। मेरी बात नहीं समझ आई? किस? सामने बात समझ आई? तो एक बात समझिए, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो भाई पेयर ऑफ ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। अब वो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा लेना है, क्योंकि ट्रायंगल्स तो बहुत है इसके अंदर, बट कौन सा लेना है वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसीलिए जो कॉन्ग्रुएंसी है, ज्योमेट्री है, थोड़ी सी टेढ़ा टॉपिक है। सुखी जी, आपको डाउट है यहाँ तक कोई? नो सर। अब ये ट्रायंगल में अब आपको रीजन लिखने पड़ेंगे। जो बी एल है वो एम सी के इक्वल है। काहे? क्योंकि ये गिवन है। नहीं समझ में आया? एंगल बी एल डी, यस सर। एंगल बी एल डी किसके इक्वल है? एंगल सी एम डी के। काहे? क्योंकि गिवन है। और दोनों जो एंगल हैं वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। भैया ये लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक इस पर डाउट है तो रोक लीजिए। भैया यहाँ तक किसी को डाउट है तो रोक लीजिए। नहीं नो सर। डाउट सर। ओके। अब मेरी एक बात समझिए जरा। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है। इसको नोट कर लीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। अगर दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं।
इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नहीं समझ में आ रहा? और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। श्रेया जी आपको समझ नहीं आ रहा? समझ गया सर। इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं अल्फा। यूजुअली ज्योमेट्री में एंगल्स को इनसे डिनोट कर देते हैं। नहीं समझ में आया? मैं बार बार ये समझ वर्ड गया सर। करूंगा, अल्फा, थीटा। गोरे इसको थेटा, थेटा करके कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मेरे से तो बोलना नहीं चाहता, तो देख लीजिए आपके टीचर क्या बोलती है। एंगल्स को यूजुअली अल्फा, थीटा, एक और वर्ड है वो भी अब लगे हाथ, वो भी नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं गैमा। गैमा। तो ये वर्ड्स ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, यूजुअली मैं यूज करूंगा जब भी मुझे एंगल लिखना होगा। सर जी को डाउट है? इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। भाई को डाउट है तो रोक लीजिए। No, sir. अरे यस सर नो सर बोलते रहोगे तो जागे रहोगे, नहीं तो सो जाओगे। श्रेया जी गोलगप्पे खा रहे हो साथ में? सर नो डाउट। नींद आ रही है आपको? नहीं सर। हाँ तो फिर यस सर नो सर बोलते रहो ना, बोलते क्यों नहीं? सो जाओगे, नींद आ जाएगी। अभी फिर से देखिए मैंने कौन से ट्रायंगल लिए, ये आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल BDL एंड ट्रायंगल CMD। ट्रायंगल कैसे लिए जाते हैं आपको बता दिया कि कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। BL जो है वो किसके इक्वल है? MC। जो भी आप लिखेंगे उसका रीजन देंगे, गिवन उसने बोला है आपको एंगल BLD इज इक्वल टू एंगल CMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी गिवन है भाई। यहां तक किसी को डाउट है तो रोकिए। नो सर। और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। सुखमणि जी का है? सुखमणि जी पराठे खा रही है। सैम जी आप बताइए। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिख लीजिए भाई। श्रेया जी को डाउट है नो सर। तो बेटा बताइए जरा, अभी ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं हुए? सुमन जी कौन सा रूल लगेगा? अरे CP तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के बाद प्रूव होंगे। आप कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगाओगे? 4 रूल है ना आपके पास, SSS, SAS, ASA, RHS। तो इनमें कौन सा रूल लगाओगे? सुखमणि जी आप बता दीजिए, मैडम को समझ नहीं आ रहा। Sir, SAS. SAS। एस SAS कैसे लगाओगे बेटा? ये तो आपके पास ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये आपके पास 90 डिग्री है और एक एंगल है आपके पास, तो 2 एंगल है और एक साइड है AES। नहीं समझ? सर AS है। AAS नहीं समझ में आ रहा। AAS मित्रों डाउट है कोई? अब एक बात समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत कीजिए, घर पे तसल्ली से देख सकते हैं। श्रेया जी ने बोला ASA। अब ये सोचते हैं कि मैडम ने ASA क्यों बोला। अब ASA भी ठीक है, बट ASA अगर आप लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे वो समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए आप, तसल्ली से समझ लीजिए, सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, ये एंगल जो है वो इसके बराबर है। आपको कल भी समझाया था, ट्राइंगल के 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर 2 सहेलियां जा रही हैं पार्टी पे तो तीसरी को जाना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो ये इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जैसे ही ये इक्वल होगा तो आप इस पे ASA लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया भाई? डाउट है? थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज करूंगा, बट एक जो क्वेश्चन है
उसको ही अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको निपटा पाएंगे। अब इस पे आप आरएचएस भी लगा सकते हैं, नहीं समझ में आया? आरएचएस कैसे लगा सकते हैं वो भी देख लीजिए लगे हाथ। आरएचएस का है क्योंकि ये राइट एंगल है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल नहीं है, आई एम सॉरी, आरएचएस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि राइट एंगल तो था मेरे पास, मुझे लगा राइट एंगल है तो मेरी गाड़ी चल जाएगी, बट ये राइट एंगल तो है, बट राइट एंगल के सामने जो ये हाइपोटेन्यूज है यही तो मुझे प्रूव करना है, तो इसलिए आरएचएस नहीं लगा, नहीं समझ में आया। तो आप क्या क्या लगा पा रहे हैं? या तो एएसए लगा पा रहे हैं या एईएस लगा पा रहे हैं। भाई समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ तब से। समझ आ रहा है सर। अब जो फाइनल स्टेप है वो जरा आराम से देखिए, फाइनल स्टेप आराम से देखिए। अब ये सब तो आपने कर दिए, अब किसी बहाने आपको सीपीसीटी का मतलब भी समझ आ जाएगा। अब सीपीसीटी से ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी, बट कैसे हो जाएगी वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपने ये वाला एंगल तो इसके बराबर कर दिया और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया। भाई यहां तक ठीक है? अब सीपीसीटी का जो मतलब होता है वो ये होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं समझ में आया? समझा। तो कल जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बेटा इसके सामने जो साइड है वो ये है और इसके सामने जो साइड है वो ये है, इसलिए इसलिए BD जो है वो DC के इक्वल होगा, और यहां पर आप लिखोगे CPCT। ये बात जिसको नहीं समझ आई प्लीज रोक लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है कि इसका कोई भी भाई बहन आपके सामने आएगा आप उसको कर सकें। मिश्रा जी आपको डाउट है तो बोलिए, श्रेया जी, सिमोन जी, सैम जी, नो डाउट। ठीक है ना? तो अब ये इसी को थोड़ा सा इसी क्वेश्चन से थोड़ी बातें और समझिए। ये वाला एंगल क्योंकि ये वाले एंगल के बराबर है, इसलिए ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अपोजिट, ऑपोजिट एंगल के अपोजिट वाली साइड ये इसके इक्वल है, तो ये तो हमें गिवन ही था कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। नहीं समझ में आया? मित्रों कोई डाउट है? नो सर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या समझ पाए? हमने ये देखा कि मीडियन कैसे हेल्प करती है, हमने देखा एएस और एएसए हमें कैसे हेल्प करती है, हमने ये देखा कि सीपीसीटी कैसे अप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आ रहा? समझा। समझ गया सर। अब देखिए, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल आएगा, उसमें उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप डरिए मत। बट अगर सिंपल क्वेश्चन में जो आपको समझाया गया है अगर आप वही नहीं कर पा रहे तो वही दुखी हो जाओगे। नहीं समझ में आया? समझा। समझा सर। तो जो हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार देखिए। अब जैसे अब सुखमनी को मैं बोलूंगा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, तो सुखमनी तो मैथ छोड़ के भाग जाएगी, और मैं आपको बोल भी नहीं रहा करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11, परेशान हो जाओगे। सुखमनी जी समझ आया? यस। सिंपल क्वेश्चन से समझिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक्स्ट्रा स्लो चल रहे हैं यहाँ, मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन 15 करते हैं। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन 15 ट्राई कीजिए, सारे ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए।